राधे राधे जी। मैं ज्योतिष आचार्य प्रवीण कुमार सोनी आज आपके लिए लाया हूँ और उपाय जिससे हम कोर्ट कचहरी में विजय प्राप्त कर सकते हैं। क्योंकि कोर्ट कचहरी एक नाम सुन के ही डर लगता है कि पता नहीं केस हमारे ऊपर है, झूठा है, सच्चा है। वो हमको मालूम है कि झूठा केस है, सच्चा नहीं है, परंतु किसी ने फंसा दिया या किसी ने कुछ ऐसा कर दिया कि हमारे ऊपर झूठे केस बना दिए। और मुकदमा तो आपको पता है, एक बारी कोर्ट चले गए तो फिर रोज चक्कर लगाते रहो, परेशान होते रहो, वकीलों को पैसा देते हो। तो आप लोगों के साथ भी ये समस्या जरूर आती होगी, चाहे वो लीगल केसेस होते हैं, जैसे डिवोर्स का हो गया या किसी डिपार्टमेंटल केस हो गया, कोई इनकम टैक्स का है, सेल टैक्स का। इस तरह के तमाम ऐसे लीगल एक्टिविटीज़ होती हैं जो हमारे साथ जाने अनजाने में घट जाती है। क्योंकि आज मैं आपको बताऊँ ये क्यों होता है। अगर हमारी कुंडली में शनि या राहु खराब है, अगर हमारी कुंडली में शनि ग्रह या राहु ग्रह खराब है, या उनकी कहीं साढ़े सती चल रही है शनि महाराज की, यानी शनि ग्रह की कोई साढ़े सती है, या शनि की दशा ऐसी चल रही है कि जिसकी वजह से हमारे पे झूठे केस बन रहे हैं, पुलिस केस बन रहे हैं, लीगल है। कई बार क्या होता है कि हमको पता ही नहीं होता, एक पर्चा सा आ जाता है कि भैया ये आपके ऊपर केस है, या हम आपको अरेस्ट करने आए हैं। तो आप एकदम परेशान हो जाते हो, लीगल प्रॉपर्टी कैसे केस बन गया, लीगल के ऊपर हमारे पास कैसे। तो आज मैं किस तरह से हम इस लीगल केस से बच सकते हैं छोटे छोटे उपायों द्वारा। तो सबसे पहले, अगर आपके ऊपर कोई ऐसा केस चल रहा है या आपको डर है कि ऐसा केस मेरे पे हो सकता है, तो उससे आप कैसे बच सकते हैं। बहुत सिंपल सा, आपको कुछ ज़्यादा कोई पैसा नहीं खर्च करना, सिर्फ थोड़ी सी मेहनत करनी है। आपको क्या करना है, 8 गोलियां लोहे की लेनी है। जो आपने देखा होगा साइकिल के अंदर बॉल बेयरिंग होते हैं, जो बेयरिंग चलता है उसके अंदर छोटी छोटी लोहे की गोली होती है। आपको लाल गोलियां लेनी है, गोलियां लोहे की लेनी है, और एक छोटा सा एक पेंट की डब्बी लेनी है लाल, और पेंट की लाल डब्बी लेकर उन 8 गोलियों को पेंट कर लेना है। क्या कर लेना है, वो 8 गोलियों को जो थी लोहे की उनको पेंट कर लेना लाल, ब्लड रेड। और पेंट करने के बाद उनको सुखा लेना है। ये उपाय आपने मंगलवार या शनिवार करना है, ये आप ध्यान रखिएगा। ये उपाय आपने मंगलवार या शनिवार करना है। अब आपने गोलियां ली, उसको पेंट में डाला, उसके बाद सुखा लिया। अब सुखाने के बाद आपको बहुत सिंपल सा करना है। जब वो गोलियां सूख जाएं तो आपने क्या करना है, 2 गोलियां लाल कपड़े में लपेट के अपने पॉकेट में रखनी है। 2 गोलियां लाल कपड़े में लपेट कर आपने एक तो अपने पॉकेट में रखनी है, नंबर 1। नंबर 2, 2 गोलियां आपने अपनी ट्रांसपोर्ट, यानी अगर आपके पास 2 व्हीलर है तो 2 व्हीलर में, 4 व्हीलर है तो 4 व्हीलर में, 2 गोलियां आपने वहाँ रखनी है। ये आपकी 4 गोलियां हो गई। नेक्स्ट आपने 2 गोलियां आपने घर में रखनी है। आप अपने ड्राइंग रूम के दराज में रख लीजिए, चाहे आप अपने बेडरूम के ड्रॉ में रख लीजिए। तो इस तरह से आपने 6 गोलियां हो गई, और बाकी बची 2, वो 2 गोलियां आपने अपने ऑफिस में रखनी है। ऑफिस मतलब अगर आप जॉब करते हो तो उसकी ड्रॉ में, या आपका अपना बिजनेस है तो अपने ऑफिस की टेबल में। ये 8 गोलियां, 2-2 गोलियों के आप 4 पैकेट बना लेंगे, किसमें, लाल कपड़े में लपेट के। इसका मतलब यह है कि अगर आपके पास हर वक्त वो लाल गोलियां सेफ्टी करेंगी, नंबर 1। ऐसा करने से कभी भी आपको पुलिस का भय नहीं रहेगा, कोई लीगल एक्टिविटी का भय नहीं रहेगा। अगर हो भी गई हो तो आप मेजर प्रॉब्लम में नहीं फंसोगे। ये एक छोटा सा ऐसा टोटका है जिससे आप लीगल प्रॉब्लम से जल्दी बाहर आ जाओगे, नंबर 1। दूसरा उपाय है, कभी भी आप कोर्ट में जाते हैं, डेट के लिए तो जाना ही पड़ता है किसी ना किसी वजह से, जो भी आपका केस है, तो आप थोड़ा सा चांदी का बुरादा, यानी छोटा सा चांदी पाउडर लेके जाएंगे कोर्ट में। और वो पाउडर आपने क्या करना है, अपना, जब वो पाउडर आप लेके जाएंगे तो वो चांदी का पाउडर आपने अपनी पॉकेट में रखना है। वो चांदी का पाउडर आपने पॉकेट में, ऊपर वाली पॉकेट में रखना है। और रखने के बाद जब आप कोर्ट में जाते हैं, जज साहब जहाँ बैठे होते हैं कोर्ट रूम में, तो आप देखेंगे जैसे ही आप कोर्ट के रूम के अंदर घुसते हो तो आपको राइट पाँव पहले अंदर करना है। जो कोर्ट रूम होता है आपका, उसके अंदर जहाँ जज साहब बैठते हैं वहाँ पे राइट पाँव आपने सबसे पहले अंदर डालना है। और डालने के बाद जब आपका बारी आती है, जब आपका समय आता है बात करने का जज साहब से, आपके एडवोकेट साहब बात कर रहे हैं,
तो आपने मन ही मन में ये कहना है चांदी के ऊपर ऐसे हाथ रखते हुए कि आज के केस में मेरे को लाभ की प्राप्ति हो और मेरे को फ़ायदा हो। तो आप देखेंगे बहुत अच्छे रिजल्ट्स आपको आने शुरू हो जाएंगे। तो अब ये उपाय आपने एक दिन कर लिया, आपको लाभ मिलेगा। अब आपने क्या करना है, एवरी टाइम यानी हर समय जब भी आप डेट पे जाएंगे, पेशी पे जाएंगे, तो ये चांदी की पुड़िया आपको लेके जानी है। अब ये चांदी की पुड़िया कम से कम 10 होनी चाहिए। कितनी होनी चाहिए? 10 पुड़ियों का एक पाउच बनवा के आप हमारे कार्यालय से भी मंगवा सकते हैं और आप खुद भी अरेंज कर सकते हैं, जैसे आपको रहे। तो ये 10 पुड़ियाँ आप हमेशा अपने पॉकेट में रख के जाइए और आप देखिए आपको कितने अच्छे अच्छे कोर्ट केस में लाभ की प्राप्ति होगी। नंबर 3, 2 उपाय मैंने आपको ये बताए कोर्ट केस और लीगल से कैसे बचे। तीसरा उपाय जो कोर्ट केस के लिए आपको क्या करना है, जब आप कोर्ट केस के लिए जा रहे हैं घर से, या देखो ये तो हो गया कोर्ट केस। एक कई बार क्या होता है, हमारा कोर्ट में केस नहीं होता, किसी लीगल ऑफिस में होता है, जैसे इनकम टैक्स में, जीएसटी ऑफिस में, या किसी जैसे मैजिस्ट्रेट, जो पुलिस मैजिस्ट्रेट होते हैं उनके पास, या पुलिस स्टेशन जा रहे हो आप, किसी कार्रवाई आपके ऊपर कंप्लेंट होगी उसके लिए बात करना, तब भी आप ये सिल्वर डस्ट वाला यानी चांदी का उपाय करके जा सकते हो। उसके साथ साथ आपको क्या करना है, जब भी आप पुलिस स्टेशन जाओ या कोर्ट जाओ या किसी लीगल एक्टिविटी में आपको किसी लीगल ऑफिस में जाना है, किसी अथॉरिटी ऑफिस में जाना है, जैसे बैंक मैनेजर से लोन के लिए बात करनी है, आप लोन नहीं दे पा रहे थे, उन्होंने कोई नोटिस निकाल दिया, या कोई इनकम टैक्स का नोटिस आ गया, उसके लिए बात करने जानी है, तो आपको क्या करना है, एक मुट्ठी चावल लेने हैं साबुत वाले, जिसमें टुकड़ा बिल्कुल नहीं होना चाहिए, साबुत वाले एक मुट्ठी चावल लेने हैं और वो लेके आपने जाने हैं। अब वो चावल आपने क्या करना है, एक दिन रात को पहले इतने से जो चावल लेके जाने थे एक मुट्ठी के करीब, वो चावल आपने भगवान गणेश जी या भगवान बजरंगबली के आगे रखने हैं। अब मान लिया कि आप सिख भाई हैं, आप मोहम्मडन हैं, आप ईसाई हैं, तो आप अगर हिंदू के भगवान की फोटोएं नहीं है, तो आप जिनको मानते हैं, जैसे बाबा जी को आप गुरु नानक जी को मानते हैं, ईसाई अपना जो मानते हैं अपना जीसस को मानते हैं, और अपना जो हमारे ये कुरान को मानते हैं हिंदू मुसलमान भाई, तो आप उनके पास ये चावल रख सकते हो। और उसके बाद वो चावल आप जब अगले दिन कोर्ट में जा रहे हो या इनकम टैक्स की डेट पे जा रहे हो या कहीं भी जा रहे हो, तो आपको क्या करना है, जैसे ही आप उस प्रेमिसेस के अंदर जाते हो, यानी कि जैसे ही आप उस प्रेमिसेस के लिए अंदर एंटर करते हो, उसके बाद वो चावल कहीं भी थोड़े से आपको डाल देने हैं, ऐसी जगह कि जहाँ डालते हुए आपको कोई देखे ना। आप जब भी उस पेशी में जाओ या जब भी उस काम के लिए जाओ, तो आप देखोगे धीरे धीरे उस काम में आपको लाभ की प्राप्ति होगी और आपके वो जो केसेस थे वो निपटने यानी कि उसका हल निकलना शुरू हो जाएगा। हो सकता है कई केसेस में हमने देखा है वो केसेस ही बंद हो गए और ख़त्म हो गए या उस जातक के फेवर में आ गए हैं। तो इस तरह के छोटे छोटे उपाय करो, परंतु ध्यान रखिएगा वो चावल डालते वक्त आपने ये धारणा करनी है कि मेरे को इस केस में लाभ की प्राप्ति हो, और अपने इष्ट भगवान का ध्यान करते हुए। राधे राधे जी, फिर मिलते हैं जल्दी। इस तरह के अगर आपको फिर छोटे छोटे उपाय चाहिए हैं या आप देखना चाहते हैं अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी और अच्छा करना चाहते हैं, तो नीचे मेरा नंबर आ रहा है, ये मेरा यूट्यूब चैनल है, और इस चैनल के ऊपर आप सब्सक्राइब करिए और आपको नई से नई डेली रेमेडीज़ मिलेंगी, जो कि जनरल रेमेडीज़ भी होंगी, एस्ट्रोलॉजिकली रेमेडीज़ भी होगी। राधे राधे जी, फिर मिलते हैं। नमस्कार।